ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लीगल पॉइंट में आपके अधिकारों की, आपके सवालों की। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोनू पांडे। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पर। सोनू, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, हमें हमारे गांव पर एक जमीन है जी, और उसके जमीन के आगे से रोड निकाल दिया गया बगैर सूचना दिए हुए और बगैर मुआवजा पर। उसके बाद हमने कोर्ट में और आरटीआई से पूछा कि कैसे हमारा किया गया है, तो कहा गया कि नहीं ऐसी बना दिया गया है और ऐसी रहेगा। वो लोग दबंगाई करके फिर हम लोग ने केस जाकर किया कोर्ट में। कोर्ट में वो लोग उपस्थित नहीं होते हैं। कभी हाँ भाई तीन एकड़ जमीन चला गया है, कभी कहता है कि 2 कट्ठा जमीन चला गया। आज तक कोर्ट को भी स्पष्ट नहीं कर पाया। करीबन ये निलंबित 1 साल से हम परेशान हो गए हैं। क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं। कुछ आसान तरीका बताइए जो हम लोग को समझ में आया, ये ग्रामीण लोग को। आप ये बताएं कि आपने जो है कोर्ट में मुकदमा डाला, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं होता? नहीं, हाँ, वहाँ पर कोई पेश ही नहीं होता है, कोई जवाब ही देने के लिए नहीं आता है। हर एक बार कोर्ट आदेश देती, कभी इंजीनियर साहब को ग्रामीण विभाग को बुलाया जाता है, कभी जमीन नापने वाले अमीन को बुलाया जाता है और वो लोग उपस्थित भी नहीं आता है। वो लोग तबियत खराब होने के नाम पर, ये करने के नाम पर हम करीबन 1.5 साल से आजिज हो गए। हम लोग को लगता है कि आत्मदाह करना पड़ेगा। ये स्थिति हम लोग का जमीन कर्ज ले लेकर। आप ये बताइए सोनू पांडे जी, आप बोल कहां से रहे हैं? हम पटना से बोल रहे हैं जी, पटना के अंदर से ये बोल रहे हैं। और एक लैंड इनका एक्वायर कर लिया गया। इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में, लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर कोई पेश नहीं होता। साफ तौर पर हाईकोर्ट जाने का ऑप्शन बनता है, अर्ली हियरिंग की मांग करें और अपने जो लीगल राइट्स हैं उसके बारे में भी ये कह सकते हैं। बिल्कुल, ये अपना वहाँ अर्ली हियरिंग के एप्लीकेशन में लगा सकते हैं और इस मुकदमे को जल्दी से जल्दी खत्म करवाने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इस मुकदमे में आज तक कोई अपीयर नहीं हुआ, कोई पेश नहीं हो रहा, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए अर्जी लगाएं और इस मुकदमे को जल्दी से जल्दी डिसाइड भी हो सकता है। प्लस आप एट द सेम टाइम आप हाईकोर्ट भी इसके लिए जा सकते हैं। इसमें आपके जो अधिकारों का हनन हुआ है उसके लिए आप डायरेक्ट हाईकोर्ट भी मूव कर सकते हैं। तो सबसे जो बेहतर ऑप्शन है वो यही बचता है सोनू पांडे जी आपके लिए कि आप पटना में हैं, हाईकोर्ट आपकी सिटी में ही है और आपके लिए बेहद आसान ऑप्शन है कि आप हाईकोर्ट में मूव करें। वहां पर ये बताएं कि जो आपके कानूनी अधिकार हैं संविधान की धारा 226 के तहत जो है आप हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं और अपना जो कानूनी अधिकारों का हनन जो है वो आप कोर्ट के सामने लाएं और ये बताएं कि सरकार जो है उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हो रहा और ये मुकदमा लटका हुआ, तो जरूर आपको कोई ना कोई रिलीफ मिलेगी। खैर, हमने आपको बताया कि पुलिस को जांच करने के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर पुलिस आपके घर आती है तो आपको क्या करना है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है और पुलिस आपके घर आती है तो आप बिल्कुल भी न घबराएं। सबसे पहले पुलिस से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 160 के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस की मांग करें। आप पुलिस से ये भी जानने के हकदार हैं कि वो किस अपराध की जांच के सिलसिले में आपके पास आए हैं। आप ये भी जान लें कि पुलिस रात बेरात जांच के नाम पर आपको तंग नहीं कर सकती है। और अगर आपको लगता है कि पुलिस वाला बेवजह आपके पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है तो आप 100 नंबर पर फोन करके इस बात की जानकारी भी दे सकते हैं। साथ ही आप फौरन अपने वकील की मदद भी ले सकते हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि पहली बात तो घबराना नहीं चाहिए। जब भी पुलिस आपके पास आती है, कोई नोटिस लेकर के आती है, आप बड़े इत्मीनान से आप उनसे पूछताछ कीजिए और पूरे धैर्य के साथ और आत्मविश्वास के साथ उनके साथ में बातचीत कीजिए, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी से बाध्य है। पुलिस आने पर इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जांच में पूरी तरह सहयोग करें। ऐसा न करने पर आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोड़ा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि अगर पुलिस आपके पास आती है तो क्या कानूनी फॉर्मेलिटीज आपको निभानी पड़ सकती हैं, आपको क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि पुलिस जो है वो आपको बेवजह परेशान ना करे। और अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो उसका भी हमने आपको बताया कि क्या आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी, मेरा नाम सुरेश प्रसाद चौधरी है। जी चौधरी साहब, अपना सवाल पूछें। सर, हम 24/9 को बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से पैसा निकाला था 3000 रुपया। जी, वो पैसा मिला नहीं।
जी। और उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद मैंने किया तो फिर 3000 रुपया मेरे को मिल गया, लेकिन उन्होंने बैलेंस मेरा 6000 रुपया काट लिया। तो मेरा एटीएम जो है सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झरिया का बना हुआ है। हमने झरिया ऑफिस में 26/9 को रिपोर्ट किया कि मेरा 3000 रुपया पैसा मिला नहीं, बैलेंस काट दिया गया। जी जी। तो उन्होंने मेरा सब कुछ तो पेपर का सब जानकारी ले लिया, बोला अच्छा देखते हैं क्या हुआ। लेकिन सर अभी 2 महीना से गुजर गया, लेकिन मेरे को अभी तक रिफंड पैसा नहीं हुआ। मैं क्या करूं सर? आपने एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश की लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकला। संजय, इसके केस में ये क्या कर सकते हैं? बैंक से एटीएम से पैसा निकाला, पैसा बाहर नहीं आया और उसके बाद इनके अकाउंट से डेबिट हो गया पैसा, ये नहीं जानते कि ये क्या करें। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आपके पास एक रसीद मिली होगी, जब आपने एटीएम से पैसा निकलवाने की कोशिश की होगी तो उसमें एक आपको रसीद मिली होगी, जिससे कि आपको पता लगेगा कि प्रूफ है आपका पास वही कि आपका पैसा निकला है या नहीं निकला। यदि वो रसीद नहीं निकली तो उस केस में आप ने अब उनको एप्लीकेशन बैंक को तो लिख के दे चुके हैं, प्लस आप लीगल कार्रवाई अब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने हो गए, इससे ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एक उनको लीगल नोटिस इशू कीजिए, अपने वकील से जाके मिलें और उनको लीगल नोटिस इशू करें, और साथ ही साथ आप डायरेक्ट नहीं तो कंज्यूमर फोरम में उनके खिलाफ मुकदमा डाल सकते हैं, अपनी रिकवरी कर सकते हैं। प्लस जो आपको ये परेशानी हुई है उसके लिए भी आपको डैमेजेस साथ ही साथ कंज्यूमर फोरम आपको दिलवाएगी। संजय जी, ये आप इनको बता दें कि जो कंज्यूमर लॉ में अगर ये अप्रोच करेंगे कोर्ट को तो सेवा में कमी के आधार पर करेंगे या कैसे करेंगे, वो आप इनको और बता दीजिए। दोनों चीज है, सेवा में कमी भी, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विस, और दूसरा कि आपके जैसे कोई भी रकम थी, जो पैसा था आपने नहीं निकलवाया और वो निकल गया, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको ये जो डैमेजेस जो मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं सेवा में कमी के कारण जो आपको पैसा मिलेगा, वो दोनों चीजें मिलेंगी। चलिए, आपको उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निर्मला देवी, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। निर्मला जी, अपना सवाल पूछें। हाँ सर। जी निर्मला जी, अपने टीवी की आवाज धीरे कर दें और अपना फोन पे हमसे सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है सर कि मैं कारा विभाग में, जी जी, हाँ मैं कारा विभाग में 14 साल अस्थायी पर मैं ड्यूटी की जी, और हमको बिना कुछ कारण लगाए हमको बैठा दिया गया है। तो मैं तो पहले विभाग में गई, विभाग में मेरा 6 महीना तक केस चला, वहाँ पर मतलब हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर मैं हाई कोर्ट में फाइल की हूँ जी। तो सर उसमें मेरा क्या डिसीजन होगा या नहीं होगा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपको ये पता है कि हाई कोर्ट में आपका केस किस स्टेज पे है? निर्मला जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। आप ये बताइए, आपको पता है किस स्टेज पे आपका केस है? हाई कोर्ट में इस वक्त नोटिस इशू हुआ या नहीं हुआ? हाँ नोटिस हुआ है। नोटिस हुआ है, तो आप जो है आपका केस जो है वो इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही है। संजय बता दीजिए कि क्या हो सकता है इनके केस। निर्मला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके केस में बहुत अच्छी बात हुई। पहले तो एक तो जो नोटिस इशू हो गया हाई कोर्ट से, कि कई बार क्या होता है कि नोटिस इशू नहीं होता, पहले ही बिना नोटिस के ही मुकदमा खारिज होता। आपके मुकदमे में बहुत ज्यादा जान होगी, जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छा मुकदमा होगा, आपके फेवर में जाएगा। और हाईकोर्ट में आपको उनको नोटिस इशू हो चुका है, अब उनका जवाब आना होगा। उसका जवाब के बाद एक फाइनल हियरिंग होगी, जिसमें कि आपका मुकदमा डिसाइड हो जाएगा। अच्छा संजय जी, इनको ये भी बता दीजिए कि अगर इनको लीगल एड चाहिए हो, मुफ्त में वकील चाहिए हो, तो ये क्या कर सकती हैं? अगर आपको लीगल एड चाहिए, मुफ्त में वकील चाहिए, तो आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में आप एक लीगल एडवाइजर का ऑफिस बनाया हुआ है। हर हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में लीगल एड के लिए ऑफिस बनाया हुआ है, जिसमें कि आप जाके फ्री सलाह ले सकते हैं। प्लस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई वकील, तो आपको लीगल एड की तरफ से एक वकील भी मुहैया कराया जाता है, तो आप वहां जाएं और जाके अपना एक वकील एंगेज करवा सकते हैं। चलिए, उम्मीद है निर्मला जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको लगता है कि आप वकील अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो हर हाई कोर्ट के अंदर लीगल एड का ऑफिस होता है, वहां पर जाइए, मुफ्त कानूनी सहायता आपको वहां से मिलती है, और तब जाके जो अपना मुकदमा आप हाई कोर्ट में भी लड़ सकती हैं। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सीमा पटना से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। सीमा, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार सर, मुझे पूछना है सर कि मेरी शादी हुई है, तो मुझे बहुत कम तिलक दे करके शादी किया गया है, और
मुझे शादी के बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मेरे माँ बाप है वो केयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे बिजनेस में मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हमारे जो मायके में है वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, तो वो मेरा हेल्प नहीं करते हैं और कुछ भी मदद नहीं करते। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मतलब कि ये कुछ कार्रवाई करने के लिए आप ये बताइए, कुछ आप क्या चाहती हैं कि आपको मायके से कुछ हेल्प मिले या ससुराल से, कहाँ से? मुझे मायके से हेल्प मिले। और ये बताएं कि आपको मतलब कोई ससुराल में तो परेशानी नहीं है, कोई दहेज के लिए आपको तंग किया जा रहा है क्या? ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और मेरे जो मायके वाले हैं बहुत पैसा वाले हैं और मुझे हेल्प नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते हैं कुछ पैसा। ठीक है, आपके लिए भी कानून में पूरा प्रावधान है। ये बताइए, कुछ प्रॉपर्टी है जो जॉइंट आपके पिताजी आपके दादा के किसी के नाम पे हो? जी प्रॉपर्टी है। तो आप जो है अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो मांग सकती हैं। संजय, 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद जो है महिलाओं को भी, बेटियों को भी प्रॉपर्टी में बराबरी का हक दे दिया गया है हिंदू लॉ के अंदर। अगर आप हिंदू हैं तो अब वो हम संजय जी से पूछते हैं कि किस तरह आपको प्रॉपर्टी में अपना हक जो है मिल सकता है। अगर आपके दादाजी की या पूर्वजों की कोई संपत्ति है जो कि आपके फादर को या बाकी फैमिली मेंबर्स को मिली है तो उसमें पूरा हक आपका ही है। 2005 में एक बराबरी का हक जिसे कहते हैं, बिल्कुल बराबरी का हक है लड़कियों का भी, और आप पूरा हक अपना मांग सकती हैं। आपको क्या करना है, उसमें आप जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी एक लिस्ट बना के एक मुकदमा दायर कर सकती हैं, सूट फॉर पार्टीशन, कि आप इसमें हिस्सेदार हैं और आपको इसका पार्टीशन चाहिए। तो बंटवारा, बेसिकली बंटवारा, हाँ बिल्कुल बंटवारा। आप बंटवारे के लिए अपना मुकदमा दायर कर सकती हैं और पूरा जो आपका हिस्सा बनता है वो आपको कोर्ट से आप इजीली ले सकती हैं। तो उम्मीद है सीमा जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप भी किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज, B116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली 110020। आप हमें ईमेल करना चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। हम एक बार आपको फिर से बता दें कि अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। तो देखते रहिए लीगल पॉइंट। और संजय जी आप हमारे स्टूडियो में आए, लोगों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी कानून के बारे में जानना चाहते हैं, अपने हकों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो देखते रहिए लीगल पॉइंट। अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।